किशनगंज के कोचा धामन में असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा, हम गैरों की चौखट में जाकर भीख नहीं मांगेंगे। अपने वोट से हम दोबारा सीटें आपके वोट से जीत सकते हैं। ओवैसी ने कहा, हमने लालू को चिट्ठी लिखी तो तेजस्वी ने कहा मिली नहीं। क्या अपने पिता से भी बड़े हो गए हैं तेजस्वी? हम सिर्फ 5 सीटें ही तो मांग रहे हैं। महागठबंधन में एआईएमआईएम को शामिल नहीं किए जाने पर बिफरे ओवैसी, हमारी ओर से हाथ बढ़ाना हमारी कमजोरी की निशानी मत समझो। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा बीजेपी जितना भी झूठ बोल ले, ध्यान भटकाने की साजिश रच ले, हम अति पिछड़े दलित और आदिवासी समाज को पूरा हक दिलाने के लिए संकल्पित हैं। राहुल गांधी ने कहा, अब निजी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी आरक्षण लागू होगा। शिक्षा ही इन समुदायों की प्रगति का सबसे बड़ा साधन है। प्रियंका गांधी के बिहार दौरे को लेकर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा, वे टहलने के लिए आ रही हैं। यहां की अच्छी सड़कें और फ्लाईओवर देखकर उन्हें अच्छा लगेगा। 6 अक्टूबर के बाद बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान संभव। निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों को चिट्ठी लिखी। निर्वाचन आयोग ने 6 अक्टूबर तक सभी ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी करने को कहा। मुख्य चुनाव आयुक्त 6 अक्टूबर के बाद बिहार दौरे पर रहेंगे। गयाजी पहुंचे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। विधानसभा चुनाव में हर क्षेत्र में सनातन धर्म में एक बड़े उम्मीदवार को खड़ा करने पर जोर दिया। गौ माता की सेवा का संकल्प लेगा सनातन धर्म का उम्मीदवार। जीतन राम मांझी को लेकर अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान, जिसके आचरण में जैसा शब्द रहेगा वो उसी का प्रयोग करेगा। मांझी ने अभिमुक्तेश्वरानंद को कहा था गंदा आदमी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेड शो का उद्घाटन किया। इंटरनेशनल ट्रेड शो में पीएम मोदी ने कहा, विकसित भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। सबको साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने फिर आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए कहा, देश को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है, हमें किसी पर निर्भर रहना मंजूर नहीं। पीएम मोदी ने कहा, हम चिप से शिप तक बनाने में कामयाबी चाहते हैं। मेक इन इंडिया पर हमारा जोर है। पीएम मोदी ने कारोबारियों से भी मुलाकात की। व्यापार प्रदर्शनी में 2400 से ज्यादा प्रदर्शक। 29 सितंबर तक चलेगा ट्रेड शो। ट्रेड शो में पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी मौजूद रहे। फिल्म निर्माता बोनी कपूर, अभिनेता अर्जुन कपूर भी ट्रेड शो में शामिल हुए। ओडिशा के बालासोर में डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मारक क्षमता करीब 2000 किलोमीटर। डीआरडीओ ने पहली बार रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से मिसाइल का परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए बधाई दी। 1962 के भारत चीन युद्ध को लेकर सीडीएस जनरल अनिल चौहान का बड़ा बयान, कहा 1962 में वायुसेना का इस्तेमाल नहीं करने दिया गया। वायुसेना लड़ती तो चीनी आक्रमण धीमा पड़ जाता। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा, आज वायुसेना के इस्तेमाल की इजाजत है। ऑपरेशन सिंदूर में वायुसेना का प्रदर्शन शानदार रहा है। हमने पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया। मुंबई के गरबा पंडालों में आई लव मोहम्मद के जवाब में शुरू हुआ आई लव महादेव कैंपेन। पंडाल में लगे आई लव महादेव के पोस्टर। गरबा आयोजकों के मुताबिक गरबा खेलने आए लोगों के हाथों में दिए गए आई लव महादेव के पैम्फलेट। हिंदुओं को जगाने के लिए कैंपेन की शुरुआत। कर्नाटक के दावणगेरे में आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर विवाद। कार्ल मार्क्स नगर में 2 समुदायों के बीच जबरदस्त बहस हुई। पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए मामले को शांत कराया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में। एहतियात के तौर पर इलाके में पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई। नागपुर में गरबा पंडाल में वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे। गरबा पंडाल में आधार कार्ड देखकर प्रवेश दिए जाने की जांच की। बजरंग दल के मुताबिक हिंदू माता बहनों की सुरक्षा जरूरी। आधार कार्ड की जांच, हाथों में कलावा, गंगा जल छिड़काव और माता के पूजन के बाद ही पंडालों में घुसने की इजाजत दी जाएगी। यूपी के मिर्जापुर में पुलिस ने एक महिला यूट्यूबर और उसके पति सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया। यूट्यूब पर देवी दुर्गा के बारे में अपशब्दों वाले वीडियो अपलोड करने का आरोप। महिला यूट्यूबर सरोज सरगम ने पिछले 3 महीनों में कई आपत्तिजनक गानों वाले वीडियोज अपलोड किए थे। 10 महीने पहले धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म अपनाया था। लेह हिंसा पर गृह मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आया। कहा, सोनम वांगचुक ने बयानों से भीड़ को उकसाया। वांगचुक ने अपील की, उसके बावजूद अनशन जारी रखा। गृह मंत्रालय ने कहा, वांगचुक ने अरब स्प्रिंग स्टाइल में भड़काऊ बयान दिए। जेन जी प्रदर्शनों का हवाला देकर लोगों को गुमराह किया। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सेना मुख्यालय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पौधारोपण किया। वायुसेना और थल सेना प्रमुख भी मौजूद रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर दिल्ली में स्वच्छता का अभियान। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए, झाड़ू लगाई। चंडीगढ़ में स्वच्छता ही सेवा अभियान में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। मुंबई में स्वच्छता अभियान 2025 का आयोजन। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे शामिल हुए, साफ सफाई भी की। अहमदाबाद में स्वच्छता ही सेवा अभियान, सीएम भूपेंद्र पटेल शामिल हुए, झाड़ू लगाकर सफाई का संदेश दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी। जेपी नड्डा ने भी बीजेपी दफ्तर में दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी। देहरादून में सीएम धामी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण पुष्पार्पण किया। कई स्थानीय नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। लखनऊ कैंट इलाके में तेंदुए की तस्वीर के साथ अखिलेश यादव का एक्स पोस्ट लिखा,
अब तो राजधानी तक आ गए, सरकार को पता चला क्या? लखनऊ में सपा मुख्यालय के बाहर आजम खां के पोस्टर लगे, लिखा आजम का लौटना, नई सुबह की पहचान, हवाओं में सरकार बदलने का ऐलान। यूके एसएससी पेपर लीक मामले में हरिद्वार के ग्राम विकास विभाग की परियोजना के निदेशक कैलाश नारायण तिवारी सस्पेंड। पेपर लीक होने वाले सेंटर इलाके के सेक्टर मजिस्ट्रेट तिवारी। कथित रेप केस में गिरफ्तार ललित मोदी के भाई समीर मोदी को बड़ी राहत, दिल्ली के साकेत कोर्ट ने जमानत दी। उड़ीसा के सुंदरगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, बस और ट्रक के बीच हुई भिड़ंत, 5 लोगों की मौत। पंजाब के कपूरथला में फैक्ट्री में भीषण आग लगी, दूर तक फैली आग की लपटें, आसमान में उठा धुएं का काला गुबार, माल जलकर हुआ खाक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मथुरा वृंदावन दौरे पर बांके बिहारी मंदिर पहुंची, पूजा अर्चना कर दर्शन कर आशीर्वाद लिया।